जिसको कुकिंग नहीं भी आती है ना, वो भी इस मिठाई को बिना फेल हुए बना सकता है। 15 मिनट में ये मिठाई तैयार होने वाली है। इस त्यौहार या फिर रक्षाबंधन में या किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बनाइए और फिर देखिए, इसका स्वाद तो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो मैंने इसको बनाने के लिए एक जार में ले लिया है 1 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट, और इसी में मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है और इसी में मैंने 1/4 के करीब शक्कर डाल दी है। बस इसको आप 2 इलायची के साथ बढ़िया आप ग्राइंड पाउडर बना लें। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा अच्छा फाइन पाउडर तैयार हो गया है। मतलब इसको आपको इतना ग्राइंड कर लेना है कि जो आपका डेसिकेटेड कोकोनट है ना, वो अच्छे से पिस जाए। बस इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे और एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच इस पाउडर को हमें अलग कर लेना है। इसका क्या करेंगे ये मैं आगे बताऊंगी। तो बस इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाला है। यहाँ पे मैंने लिक्विड डाला है। अगर आपके पास सूखा है तो आप उसमें हल्का सा दूध मिलाकर उसे लिक्विड फॉर्म में बना के इसमें डाल सकते हैं। बस इसको आप हल्का हल्का थोड़ा दूध डालकर इसका डो तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसमें दूध बहुत ही कम लगता है, इसलिए आप संभल कर दूध डालना। ज़्यादा दूध डालेंगे ना तो ये गीला हो जाएगा और आपका डो भी गीला हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही 2 से 3 चम्मच के हिसाब से मैंने डाला है और ये मेरा डो तैयार हो गया है। बस मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप कोई भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू बादाम, अखरोट, अंजीर, एनीथिंग आप ले सकते हो। बस इसको अच्छे से चॉप कर लीजिए आप। मैंने यहाँ पर सब कुछ चॉप कर लिया है। ये देखिए, अब अपनी मिठाई को हम थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने वाले हैं और मैंने इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है। आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। डालेंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। बस जो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच वो मिक्सचर बचाया था ना, उसको डाल के दूध डालकर हमें इसे अच्छे से इसका एक डो जैसा बना लेना है। अगर ये आपको गीला लगे या भिसका भिसका सा लगे, ना जमे, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर, थोड़ा सा कोकोनट डाल लेंगे ना, तो ये अच्छे से आपका सेट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर डो रेडी हो गया है। तो अब मैं एक बेकिंग पेपर ले लेती हूँ और उसके ऊपर मैंने इस डो को ऐसे रख दिया है और इसके ऊपर मैं दूसरा बेकिंग पेपर लगाऊंगी और बेलने से इसको अच्छे से मैं बेल लेती हूँ। आप किसी भी शेप का बेल सकते हो। आपको चौकोर शेप चाहिए, चौकोर बेलिए। मैं इसे राउंड शेप में कर रही हूँ, इसे मैं राउंड तरह से मैं इसको बेलूंगी। वैसे आपको शेप की ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है। मेरा पूरा राउंड भी नहीं हुआ है। अब एक और बेकिंग पेपर में मैंने ड्राई फ्रूट रोल को बनाने की कोशिश की है और इसको थोड़ा लंबाई में ही मैं इसको रोल बनाऊंगी। और आप भी कोशिश करना कि इसकी जो साइज़ है ना, वो आपके सीट के साइज़ के बराबर हो, तभी अच्छे से अंदर फिलिंग प्रॉपर चारों तरफ जाएगी। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बिल्कुल उसी के बराबर हो। देखिए, बाज़ार की मिठाइयों में तो ना जाने क्या क्या मिला होता है, ये तो कोई भी नहीं जानता। और कब की वो मिठाइयाँ आपको दे रहे हैं, कब की खिला रहे हैं, ये आप भी नहीं जानते। तो बस आप इस त्यौहार में इस मिठाई को बनाइए। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट रोल को अपनी सीट के अंदर रख लिया है और इसको बढ़िया से आपको प्रेस करते हुए इसे रोल करना है। बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर आपको इसे रोल करना है और बढ़िया से आपको इसका एक रोल तैयार कर लेना है। तो अभी ये रोल जो है कटिंग करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा लचीला बना हुआ है। ये देखिए, अभी ये सेट नहीं हुआ है। तो इसे हमें सेट करने के लिए ना फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो वापस से मैं इसे रोल करके ना 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। तो 15 से 20 मिनट मेरे हो चुके हैं। तो मैंने इसे अभी फ्रिज से बाहर निकाला है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा मेरा ये रोल सेट हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा रोल बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए, बाज़ार की मिठाइयाँ आपको ये कैसे मिलेंगी इतनी स्वादिष्ट, इसको आप ज़रूर घर पर बनाइएगा। बस इसे मैं अब कट कर लेती हूँ। ये देखिए, कट करने में कितनी सुंदर लग रही है ना बाज़ार वाली, पर घर के स्वाद में, घर की साफ़ सफाई से बनी हुई है स्वादिष्ट मिठाई। और सबसे बड़ी बात, इतनी जल्दी बनने वाली है ना कि आप गैस भी नहीं जलाओगे और तुरंत बन भी जाएगी। अचानक आपके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं, मीठा भी नहीं होता है, तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं। और बहुत ही कम सामान में बनता है। ज़्यादा शक्कर नहीं है, ज़्यादा घी नहीं है, ना मावा है, ना कंडेंस मिल्क है। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी ये आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर करिए।